जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से चौपाइयाँ कुछ अर्थ कर कर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात कही है विभीषण ने। और देखो, जो भक्त होता है उसे सब कुछ सहन करना पड़ता है, ये बात सही है। जब तक उसे सहन करने की क्षमता ना होगी तो वो भक्त नहीं बन सकता। और जिसने सब कुछ सहन करना सीख लिया वही भक्त है, वही प्रभु की शरण में है। क्योंकि प्रभु को दीन दुखी ही प्यारे हैं, वो उन्हीं के हो जाते हैं। तो दीन दुखी कौन है? दीन दुखी वो नहीं जो एक शब्द सुन नहीं सकता। दीन दुखी तो वो है जो सबके सुनता है और प्रभु का ध्यान करता है, नाम जप करता है। बहुत सुंदर बात है, सुंदरकांड में से है। जब विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को तो क्या हुआ सुने। श्री राम जी की सत्संकल्प समर्थ सर्वसमर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश हो गई है। वो इस प्रकार कह रहे हैं विभीषण रावण से। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। हंस कहीं चला विभीषण जबई, आयुहीन भय सब तबई। ऐसा कहकर विभीषण जब चले तब सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। जब वो वहां से चले तो शिव जी क्या कहते हैं, हे भवानी, साधु का जो अपमान करता है तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश हो जाता है। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयम विभीव बिन तब ही हवागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह हवागा विभव ईश्वर से हीन हो गया। रावण विभीषण जी हर्षित होकर वहां से चले, श्री रघुनाथ जी के पास गए। देख हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। वे सोचते जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। बहुत सुंदर बात कही। और जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर उन नेत्रों से देखूंगा। बहुत सुंदर अपने अंदर भाव प्रकट करते जा रहे हैं और बड़े हर्षित होते जा रहे हैं। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र को उस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी वहां गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहरा कर वहीं सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी। सुग्रीव ने, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सका बुझे हैं कहा, कहे कपीस सुने हूं नर नाहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इसमें क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, ये अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल देती हैं। ये छल कपटी होते हैं, न जाने किस कारण यहां से आया है। भेद हमार लेन सट आवा, राकई भांदी मोयस बाबा। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी कही, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। शरण में जो आए हैं, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए। उन्हें भी अच्छा लगा, मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए त्याग कर देते हैं
वह तो शूद्र हैं। यहाँ पर आया है पामर है, वो शूद्र हैं और उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। बहुत सुंदर बात है। कोटि विप्र बद लागई जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। सम्मुख होए जीव मोय जबै, जन्म कोट अज्ञा से तब। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के मैं पापों को नष्ट कर देता हूँ। श्री राम जी कह रहे हैं पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जो पापी होता है, जो दुष्ट होता है, देखो श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि उसे मेरा भजन कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चित ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आता था? हैं? मेरे सम्मुख नहीं आता। निर्मल मन जन सय मोय पावा, मोय कपट चल छिद्र नवावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, जिसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ होता है, मन एकदम पवित्र होता है, वही मुझे पाता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब यह सुग्रीव अपने को कुछ भी भय और हानि नहीं है। क्यों कहा क्या हानि नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव कृपालु श्री राम जी की जय करते हुए चले गए। विभीषण को आदर सहित ले आए और देखो बहुत सुंदर बात है, क्या कहने लगे हैं विभीषण कि मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में है, मेरा तामसी ये शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सहज सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जो भक्त होते हैं उनके ऐसे ही भाव होते हैं। अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझना, अपने आप को कुछ समझना ही नहीं कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि जिस पर प्रभु अपनी कृपा करते हैं उसके अंदर से ये अहंकार जो है, मैं शब्द जो है वो निकल जाता है। वो बिल्कुल मन ऐसा हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है, उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। फिर वह अपने भावों को प्रभु के लिए ऐसे शब्द बना करता है, उन भावों से प्रभु को रिझाता रहता है, अपने अपने नए नए भावों का निर्माण करता रहता है अपने प्रभु के लिए। ऐसी भक्त की धारणा हो जाती है, वही भक्त होता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम।